पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। सो गाइस, कर्क राशि कैंसर साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ मई आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो गाइस, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कर्क राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। क्लास में तो आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। जैसा कि गाइस, मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ था, शायद इसी वजह से ये कार्ड पॉपअप हुआ कि ताकि मैं डेक को सीधा कर लूं। और देखिए, आपके लिए सन का कार्ड खुद ब खुद आया है। लाइक ये कार्ड हम लेंगे, ऐड करेंगे आपकी रीडिंग में। ओके, वाओ, The devil with sun and judgment. Okay. कुछ बहुत बड़ी चीजें होने वाली हैं आपके साथ इस महीने में, बहुत बड़ी चीजें, कुछ खुलासा, कुछ न्याय, कुछ जस्टिस, कुछ ऐसी चीजें जिससे आप अवेयर नहीं थे, आप अवेयर हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या रहेगा। हम यहाँ पे देखेंगे गाइज आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, मतलब लव लाइफ कैसा रहने वाला है, आपका करियर कैसा रहने वाला है। और लास्ट में देखेंगे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, लाइक अपने पर्सन के लिए या फिर किसी नए इंसान के लिए, तो उनका इस रेस्ट ऑफ मई में क्या एक्शन रहेगा, रिएक्शन रहेगा, सब। ओके, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ वैंड्स, जजमेंट, मैंने कहा था, देखिए जजमेंट एक बार आया, मैंने जस्टिस की बात की थी, और देखिए सेकंड चांस यहाँ पे आपके लिए जजमेंट आ गया, डेथ भी आ गया। ओके, एंड वी हैव मैजिशियन, क्या बात है, मेजर आर्काना की बरसात हो रही है आपके लिए तो। एंड 4 ऑफ कप, ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फाइन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे राशियों की, कि ये कौन सी राशियां हैं जिसके साथ आप हैं, या फिर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर जिसके साथ आपका इन एंड आउट चल रहा है, या फिर जो आपके जीवन में न्यू एंटर करने वाले हैं। ये राशियां हैं, अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कन्या राशि, वृषभ राशि एंड मकर राशि, ठीक है। एंड वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। साथ में यहाँ पे फायर साइन से यहाँ पे सिंह राशि की एनर्जी है, वृषभ राशि मैंने बताया पहले भी, एंड वाटर साइन से स्कॉर्पियन की एनर्जी है, धनु राशि की एनर्जी है, मिथुन एंड सजिटेरियस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट राशियां हैं। वृश्चिक राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्या राशि, सिंह राशि, ठीक है। तो ये राशियां हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा होने वाला है ना। आपके लिए 3 कार्ड कंटिन्यू यहाँ पे मेजर आर्काना आए हुए। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, इस रेस्ट ऑफ मई में गाइस कुछ ऐसी चीजें पता चलने वाली हैं आपको जो आपने कभी ना सोची थी, ना आप उससे रूबरू थे। ये मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप से रिलेटेड काफी ज्यादा खास दिखाई दे रहा है। हो सकता है किसी के साथ आप ब्लाइंड ट्रस्ट आपका था, ब्लाइंड लव था, वो इंसान का कुछ खुलासा होगा जो कि कभी आपने सोचा ही नहीं था, जिसको कहते हैं ना कि आपके कदमों के नीचे से जमी का खिसक जाना। ऐसी चीजें आपके साथ इस महीने होंगी, उजागर होंगी। किसी की कुछ ढकाव सी चीजें आपके सामने ओपन हो जाएंगी, उजागर हो जाएंगी। ओके, मुझे अचानक से एक मैसेज मिला, मैं ये बोलना चाहूंगी, कुछ आप जो मेरे व्यूवर्स हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, कैंसर साइन, कुछ आपकी चीजें सामने वाले को पता चलेंगी अगर आपने कुछ ऐसी चीजें लाइक थी आपकी तरफ से, मतलब वॉइस वर्सा मैसेजेस हो सकता है। जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके तरफ से कुछ ओपन हो सकता है, लाइक कुछ चीजें उजागर हो सकती हैं, या फिर अगर आपने कुछ उनसे हाइड किया है और उसकी वजह से आपके रिश्ते में खटास चल रही है, रिश्ता खत्म होने की कगार पे है, तो आपकी तरफ से वो चीजें हाइड हो जाएंगी, जिसका सॉल्यूशन निकलना बहुत जरूरी है, ठीक है। 1 बाय 1 मैसेजेस देते हैं। तो आपके लिए देखिए, पहली चीज तो जिनके रिश्तों में सेपरेशन चल रहा है उसका रीजन है आपके कुछ कर्म हो सकते हैं, कर्मा, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही है। और ये चीजें काफी लॉन्ग टाइम से शायद चल रही थी, जिसमें कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका रिश्ता अच्छा हो जाए सामने वाले के साथ,
और आप दोनों का जो ये रिलेशन है ये कंटिन्यू भविष्य के लिए आगे अच्छे से बढ़े, इसमें लव हो जाए, प्यार हो जाए। मतलब प्रार्थनाएं हैं, मैनिफेस्टेशन, आप अगर मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं तो आपको विक्ट्री मिलेगी। कहीं ना कहीं आपका रिश्ता सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस महीने में आपके सामने वाले पर्सन हो सकता है आपको कुछ न्याय दे सकते हैं। ओके, तो ये चीजें हैं। बात करते हैं उनके लिए जो लोग मैरिड है। मैरिड इंसान की लाइफ में कोई तीसरे पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में खुशियां नहीं दिखाई दे रही हैं। आपका लाइफ टूटने वाला है, बिखरने वाला है, या तो ऐसी कंडीशन अप्लाई हो चुकी है जैसे डाइवोर्स केस अप्लाई हो चुका है, जिससे आपको लग रहा है कि दुहाई प्रार्थनाएं आप ऐसा कर रहे हैं कि आपको न्याय चाहिए तो न्याय चाहिए तो न्याय चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अगर आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीजें हैं तो न्याय जरूर होगा। लेकिन गाइज मैं यही कहूंगी, न्याय वही होता है जो एक तो दो पक्ष में जाते हैं। आपको पता होगा अगर जो सामने वाला गलत है, भले ही पैसे के दम पे वो केस जीत जाए या फिर कुछ भी कर दे, ब्लेम लगा दे, लेकिन सच जो होता है ना वो कभी हारता नहीं है। ठीक है, सच सच ही रहता है। भले ही पहली बार में आपको हार मिले, दूसरी बार में हार मिले, लेकिन दिल से, एक ह्यूमैनिटी से, एक सच्चाई के तौर पे क्या सच है वो आपसे बेहतर और जो सामने वाला है उससे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे कर्म करने से बचिए कि किसी को हम उलझाएं, किसी के टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। तो चीजें मिल के शॉर्ट आउट कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। अपनी वजह से, सामने वाले की वजह से और लोगों को ना प्रॉब्लम में डालें, लोगों का टाइम ना वेस्ट करें, खुद ही मसले को शॉर्ट आउट कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। यहाँ पे कुछ लोगों की रिश्ता खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है या तो खत्म हो चुका है, ये मैं बोलना चाहूंगा। और यहाँ से कुछ ऐसे भी लोग हैं कि उसी रिश्ते को चाहते हैं नहीं कि किसी तरीके से वो आपको मिल जाए, और कुछ लोग चाहते हैं कि खत्म हो जाए हमेशा के लिए। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपकी तरफ से मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि आप लोग 80% ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि रिश्ता आपका बचा रहे, लेकिन 20% ऐसे हैं कि जो आप पैसे की वजह से बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली हो गए हैं, या फिर आपका कोई फोबिया है, कोई डर है जिसकी वजह से आप इस जगह से मूव ऑन करना चाहते हैं। ओके, तो ये चीजें हो गई। बात करते हैं जो सिंगल है। हो सकता है आप अपने लाइफ में सब कुछ तो है, लेकिन आप एक लव को मिस कर रहे हैं, प्यार को मिस कर रहे हैं। तो आपके जीवन में इस महीने कुछ नए लोग एंटर कर रहे हैं। डिपेंड ऑन यू कि आप उनको किस तरीके से डील करेंगे। लेकिन आपको डिवाइन आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसान भेज रहे हैं जो कि शायद आपके लिए बहुत खास है। ओके, कुछ लोग यहाँ पे अपने करियर में बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक आपको ये लग रहा है कि पहले करियर को सेट करेंगे, उसके बाद आगे फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, लाइक अ मैरिज। ये भी चीजें हैं। कुछ ऐसे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं लाइक जो जुडिशियल फील्ड से रिलेटेड अगर वर्क कर रहे हैं, तो गाइज जो जुडिशियल से रिलेटेड, जैसे आप लॉयर हैं और आपका मतलब जुडिशियल से रिलेटेड आपके जो भी वर्क है, उसमें कहीं ना कहीं इस महीने आपके साथ ग्रोथ दिखाई दे रहा है, न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जिस फील्ड में आप काम करते हैं, जो न्याय का फील्ड ही कहलाता है, अगर आपके साथ उस फील्ड में कोई अन्याय हुआ है तो आपको न्याय मिलेगा। जैसे आपका कोई केस चल रहा था आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपके घर से रिलेटेड, तो उसमें विक्ट्री आपको मिलेगी। बस ये है कि बहुत फ्री माइंड रहें, बहुत ज्यादा स्टक एनर्जीज में ना रहें। स्टूडेंट्स के लिए कुछ नई चीजें दिखाई दे रही हैं, नई जगह पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, नए लोगों का आगमन आपकी लाइफ में हो रहा है। ट्रैवलिंग है, यात्राएं हैं, और कुछ लोगों की ऐसी ट्रैवलिंग है कि शायद आप एक कंट्री से अदर कंट्री में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यू अपॉर्चुनिटी है। आप हो सकता है अपना खुद का नया बिजनेस इस महीने स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या फिर जो बिजनेस आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें काफी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये भी है। कुछ लोग पार्टनरशिपिंग पे बिजनेस भी यहाँ पे स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम ये कार्ड जो ले रहे हैं, ये कार्ड ले रहे हैं आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, लाइक आपके पार्टनर के लिए, उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या रहेगी इस महीने, उनका एक्शन आपके लिए क्या रहेगा, ये हम देखेंगे। ओके, चलिए। तो आपके पर्सन की अगर एनर्जीज की बात की जाए, मैंने जैसा कि राशियों की बात नहीं, मैंने राशियों की बात की थी, बट यहाँ पे राशियां, यहाँ पे कुछ एक चीज मुझे और दिखाई दे रहा है। तुला राशि, मिथुन राशि की भी एनर्जी यहाँ पे काफी स्ट्रांग आ रही है। ठीक है, तो जिनके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व था आपके पर्सन की तरफ से, तो वो थर्ड पार्टी अगर आपको पता थी, बहुत अच्छी बात है। आप उसको जानने के बाद आप उसके लिए कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, और जिनको नहीं पता थी तो वो पता चल जाएगा। यही शायद उजागर होना है। ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो आप दोनों के रिश्ते को नहीं चाहता कि आपका बने,
कोई आपके पार्टनर के माइंड को डाइवर्ट कर रहा है। लाइक सबसे पहला कार्ड यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि आपके पार्टनर झूठ बोल रहे हैं आपसे कुछ, ये झूठा उनका पकड़ा जाएगा। कुछ वो आपसे चीट कर रहे हैं, वो पकड़ा जाएगा। कुछ लोग आपको शायद बहुत गलत तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है अपने बारे में, और आपने उस चीज को एकदम सत्य माना था। शायद ये चीजें आपके सामने उजागर हो जाए। हो सकता है कोई ऑलरेडी मैरिड था और आपसे उन्होंने ये सारी चीजें छिपाई, तो ये चीजें पता चलेंगी। बाकी की चीजें अगर गाइस जिन लोगों के रिश्ते खत्म हो गए हैं, खास तौर पे मैं उनका बोलना चाहूंगी जिनके रिश्ते बिल्कुल खत्म हो गए हैं, तो आपको उसी इंसान का अगर आपको इंतजार था, जिससे शायद आपको ये लगता था कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, तो उसी इंसान का आपके जीवन में कम बैक हो रहा है। लाइक वो एक विक्ट्री लेते हुए आपके जीवन में आ रहे हैं। मतलब मैं ये कहूंगी अगर ओवरऑल आपके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, तो आपके रिलेशनशिप में जो लोग मतलब उस इंसान के बिना जीने के लिए आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, एकदम स्टक में थे, और इसके लिए आप शायद कई सालों से प्रार्थनाएं कर रहे थे और आप उनके सिवा किसी और के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, तो शायद उधर से आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज अप्रोचिंग आ सकता है रिलेटेड टू कमिटमेंट। ठीक है, ये चीजें हैं। ओवरऑल गाइज आप लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, आपके पर्सन की तरफ से भी कुछ लोगों के लिए ऑफर आ सकता है, अप्रोचिंग आ सकता है। कुछ लोग जो लोग रीमैरिज का वेट कर रहे हैं, तो रीमैरिज के ऑफर यहाँ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद आप अगर सिंगल पेरेंट्स हैं तो उनके लिए मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि आपके लिए ये महीने के लिए गाइडेंस क्या है। इसे आप अप्लाई करें और अपने इस टाइम को और अच्छा और बेहतर बनाएं। ओके, ओके, तो आपके जीवन में देखिए मैंने पहले ही बोला था बहुत कुछ बड़े लेवल पे होने वाला है। तो जी हाँ, एक परिवर्तन है और इस परिवर्तन से डरे नहीं। सॉरी, यहाँ पे 2 कार्ड है आई थिंक। ओके, हाँ, तो चीजों को थोड़ा पारदर्शिता से देखने की कोशिश करें। आपसे जो सामने वाले कहते हैं उसके ऊपर आंख बंद करके बिलीव ना करें। जाने कि वो चीजें सही भी हैं कि नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनकम्प्लीट है, उसे कंप्लीट करने की कोशिश करें। चेंज से बिल्कुल ना डरे। इस महीने आपके जीवन में बदलाव है, बहुत बड़े लेवल पे बदलाव है, लेकिन ये बदलाव आपकी लाइफ में ग्रोथ देगा। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, शायद किसी पार्टी में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। तो आपके नेम फेम भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो महीना काफी अच्छा है आपके लिए। नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, लव है, अबंडेंस, खुशियां हैं, प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन इन सारी चीजों को थोड़ा ध्यान से पकड़ के चलिए। सारी चीजों को देखिए कि क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है, तो शायद आपके लिए महीना अच्छा बन सकता है। लेकिन अगर आप डरेंगे कि चेंज है, चेंज से डरेंगे, तो शायद चीजें स्टक हो सकती हैं। सो कर्क राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइज। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।